न्यूज़ हरियाणा पर आपसे कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर आप हैं और सरकार को घेरने की बात हो या कांग्रेस के मुद्दे रखने की बात हो, बड़ी मुखरता के साथ आप सामने आते हैं। हालांकि सफाई कर्मचारियों को लेकर भी बात होगी, लेकिन अभी अभी जो पीएम की अपील वाली खबर हम दिखा रहे थे आफ्ताब अहमद जी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पीएम कह रहे संकट का समय है, एकजुट होना होगा, और राहुल गांधी ये कह रही नाकामी के सबूत हैं। नाकामी के सबूत हैं केंद्र सरकार के। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आज हमारे देश की विदेश नीति है और जिस तरीके से आर्थिक संकट आया है उसके लिए आज की मौजूदा सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और इन चीजों के हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस के नेता, पहले से इस सरकार को बड़ी बेबाकी से मार्च के महीने से कह रहे हैं इस बात को कि सरकार तैयारी करे और सरकार इस चीज को करे। और आज फिर से अपनी उसको ना देख के और फिर से जनता को ही जो है नसीहत दे रहे हैं। सरकार अपनी जो है कूटनीति और विदेश नीति और जो आर्थिक व्यवस्था की प्रबंधन है उसको दुरुस्त करे और ना कि जनता को नाहक किसी चीज के लिए, हर एक चीज के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करे। अच्छा, आप लोगों को इसमें चुनावी कनेक्शन भी नजर आ रहा है कि जब चुनाव थे तब नहीं लगा कि कोई संकट है या संकट आ सकता है? ये संकट तो जब भी खड़ा था, लेकिन जब तो इनको चुनाव जीतना, चाहे नैतिक अनैतिक किसी भी तरीके से जीते, चाहे कानूनी तरीके से जीते, गैर कानूनी तरीके से जीते, संवैधानिक असंवैधानिक चुनाव में जीत हासिल करना सबसे बड़ा मकसद होता है। और उसकी वजह से उसमें जो सारे मुद्दे जो हैं, सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। सारी जो इनकी वो है, सारी जो ताकत है वो सिर्फ शाम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके सत्ता में आ जाए किसी तरह, उसके बाद फिर जनता की जो है इनको उसके मुद्दे याद आते हैं, जनता की जो दिक्कतें वो दिखती। अच्छा, जब पीएम बार बार ये अपील कर रहे हैं आफ्ताब अहमद जी कि पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें, विदेश यात्राएं ना करें, खाने के तेल का उपयोग कम करें, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम करें, वर्क फ्रॉम होम एक बार फिर से शुरू हो, आपको क्या लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आहट कांग्रेस महसूस कर रही है? नहीं, हम तो ये महसूस करते हैं कि पहले ही हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या रहा डीजल का, पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का क्या रहा, और हिंदुस्तान की जनता को 15 लाख करोड़ रुपए की सीधी डकैती मारी गई, इनकी जेब पे डाका डाला गया, इनसे टैक्स के माध्यम से और इनको ऑयल कंपनी के माध्यम से इनको लूटा गया है, और उसको फिर जीएसटी कम करके उसको फिर अपने पीठ थपथपाने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हर चीज में पूंजीपतियों को लाभ करने की और देश की अर्थव्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। ये सरकार जो है पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है, और जब संकट बढ़ जाता है फिर जनता के सामने अपील करने की बात करते हैं। फिर आज उसमें जिस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से विफलताएं हुई थी, फिर से अब उस चीज के है नोटबंदी की जो विफलताएं हुई थी उसमें, मतलब उन चीजों को पीछे को अतीत को जब याद करते हैं तो सारी चीजों में आप देख सकते हो किस तरीके से सरकार की विफलता और खास तौर पे केंद्र सरकार की जो परिस्थितियों से निपटने की क्षमता है उसमें हमेशा से हमने देखा है कि उसमें कमी भी रही है और उसमें हमें जनता को ही आखिर में बोझ उसका उठाना पड़ा। अच्छा, आप लोग क्योंकि विपक्षी पार्टी हैं, विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है लोकतंत्र में भी, देश और प्रदेश में भी। आप लोगों की क्या अपील है? जो पीएम कह रहे हो जनता को मानना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, सामूहिक प्रयासों से अगर कोई संकट आता है, पहले से या फिर पीएम को ना सुने, पीएम को ना सुने? लोग तो पहले, आप समझ सकते हो सोने का भाव आज कहाँ पहुंच गया। सोना खरीदना किसी की कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई उसमें खरीदता, मजबूरी में किसी अपनी शादी ब्याह के लिए खरीदता, शादी ब्याह ये जो उसमें मजबूरी में खरीदता है। यही डीजल पेट्रोल को इस्तेमाल करने के लिए जरूरत है, तो इसलिए इतना महंगा डीजल पेट्रोल देश की जनता ने खरीदा है। तो मैं समझता हूँ नीतियों में कमी है, ना कि जनता की किसी सोच में कमी। जनता तो वैसे ही जब किसी चीज पर आर्थिक संकट, इतनी महंगाई है, उसमें कमी अपने आप ही खरीदारी भी कम कर रहा है और अपने आप ही डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल भी कम कर रहा है। आप लोग कोई, क्योंकि आप लोग नेताओं के अलावा नागरिक भी हैं, जिम्मेदार नागरिक भी होंगे, आप लोग कोई अपील ऐसी मानेंगे कि देखिए कारपूलिंग हो या मेट्रो से हम तो यही है कि केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे और अपनी जो नीतियां हैं उसको जनता के फायदे के लिए करे, ना कि अपनी जो है जिम्मेदारी अपील करके उससे पीछे भागने का काम करे।
हरियाणा पर आते हैं, क्योंकि ये देश भर के लोगों से, देशवासियों से पीएम की अपील थी। पीएम की अपील पर राहुल गांधी की ओर से तीखा हमला बोला गया था और उसी पर हमने आफ्ताब अहमद जी से रिएक्शन लिया गया। सफाई कर्मी हड़ताल कर रहे हैं, कल मुलाकात भी होनी है, कल बैठक होनी है, आप लोगों ने समर्थन भी दिया है हड़ताल को। कोई उम्मीद की जाए कोई बातचीत से हल निकलेगा? नहीं, मैं समझता हूं कि इससे क्या शर्म की बात होगी। आज 13वां दिन है हड़ताल का और उसमें ये सरकार की गंभीरता ये है, उसको फिर से टाल दिया गया। उसे बैठक करके जो सरकार को फैसला करना है और जो अतीत में इन्होंने पहले कर्मचारी संगठनों से जो इन्होंने मुआहदे कर रखे हैं, जो इनके फैसले हो पड़े, उनको लागू करें और जनता के, हरियाणा की जनता को क्यों छोड़े। और सफाई कर्मचारियों को उनका हक जो है, हमने समर्थन इस वजह से दिया है, उनकी बात हक की है, उनकी बात जो है जायज बात है। ठेका प्रथा सरकार ही चलाए, यह सबसे बड़ा हमने HKRN की पॉलिसी का भी अपनी पार्टी में भी और आपने देखा विधानसभा में हमेशा विरोध किया है कि नौजवानों का शोषण का तरीका जो है ठेकेदार पहले करते थे, अब सरकार ठेकेदार बनके उनका शोषण कर रही है। उनको पक्का किया जाए, उनकी मांगे जायज हैं, उन मांगों को माना जाए और तुरंत से पूरे प्रदेश में सभी शहरों में कूड़े के ढेर और अव्यवस्था फैली हुई है। मैं समझता हूं कि तो सरकार जो है टाल मटोल ना करके और अपनी जिम्मेवारी को निभा के कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठक करके और इसका हल निकाले और इनकी जायज मांगों को पूरा जो है करे और अपनी विश्वसनीयता कायम करे। देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो कोई भी स्ट्राइक करता है, हड़ताल करता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, धरना, कुछ भी, विपक्ष में कोई भी पार्टी होती है, समर्थन देती है, सरकार कहती है बातचीत से हल निकलेगा। लेकिन आफ्ताब अहमद जी, अब सफाई ना होना या गंदगी फैलना, कचरे के ढेर होना, परेशान तो जनता को होना पड़ता है कर्मचारियों और सरकार की लड़ाई में। हमने तो ऐसे में इसीलिए जरूरी आपसे तो कहा ये है है, कि बीच जनता का के रास्ता हित में जो है बातचीत से ही सरकार निकले। को फैसला लेना चाहिए और जिद छोड़ के कर्मचारी संगठनों से बातचीत करके करने चाहिए। और बहुत पहले ये मुद्दे तो बहुत पहले से होते रहे, इनकी वार्ता भी होती रही है, संज्ञान पहले से लेना चाहिए था। और प्रदेश की जनता को इस हालात में भेजने के लिए प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जो सरकार है वो जिम्मेदार है। अच्छा, अभी क्योंकि निकाय चुनाव भी हुए आफ्ताब अहमद जी, आप लोग भी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे, 3 तो निगम के मेयर के ही चुनाव थे, कितना आश्वस्त थे आप लोग कल, क्योंकि परिणाम भी आना है? हम काफी आश्वस्त हैं और आप कल देखेंगे, कल नतीजे जो है काफी कांग्रेस के हक में होंगे। हम मेयर के चुनाव भी जीतेंगे और पार्षदों में अधिकांश संख्या में हमारे पार्षद जीत जाएंगे। बीजेपी जो ट्रिपल इंजन सरकार की बात करती है, आपको लग रहा है कि कोई इंजन कम हो पाएगा? डबल इंजन की सरकार ही फेल है। ट्रिपल इंजन की सरकार तो मतलब कहते हैं, लेकिन अमली जामा जब पहनाने की बात आती है, प्रदेश की जनता को पता है कि कितने ट्रिपल इंजन की सरकार से जनता को फायदा मिल रहा है। आपके पड़ोस में क्योंकि राहुल गांधी भी अभी आए थे, क्या लग रहा है कांग्रेस को कोई मजबूती मिली होगी या केवल बृजेंद्र सिंह का ही कद बढ़ा होगा उनके आने से? जब राहुल जी आते हैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को, पूरे संगठन को मजबूती मिलती। जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम मुद्दों को लेकर आपने बेबाकी से बात की। हमने शुरुआत की थी पीएम नरेंद्र मोदी की अपील को लेकर, इनका रिएक्शन लिया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो अपील की गई है, उन्हें लेकर आफ्ताब अहमद की ओर से निशाना साधा गया है, इसे सरकार की नाकामी कहा गया है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं नाकामी के सबूत हैं। आफ्ताब अहमद की ओर से भी कहा गया कि आप संकट बढ़ने देते हैं, परेशानी बढ़ने देते हैं, उसके बाद जनता पर जिम्मेदारी डाल देते हैं, जनता की